हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण सामाजिक विषय को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। एक्सीडेंट को लेकर किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उसे घर वाले कितना कंपनसेशन उस व्यक्ति से लें या इंश्योरेंस कंपनी से लें, किस तरह उन्हें रिलीफ मिले, वो कहां पर जाएं, इसके बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, उसके बारे में अगर ट्रिब्यूनल है तो उसकी अपील आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। कितने ज्यादा कंपनसेशन आपको मिलेगा उसके बारे में बताऊंगा। ठीक दोस्तों, शुरू करता हूँ वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो आपको पसंद आती है इसे लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड तक देखिएगा, बहुत सारे केसेस, बहुत सारी चीजें मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा दोस्तों। देखिए, जब किसी व्यक्ति के कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, तो उसे घर वाले ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, अभिकरण के पास जाते हैं। ठीक, अभिकरण उन्हें कंपनसेशन डिसाइड करके दे देता है। ठीक, इसमें 5 व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है। 5 व्यक्ति कैसे कंपनसेशन डिसाइड करने में न्यायालय 5 व्यक्तियों की अलग-अलग तरीके से जांच करता है। पहला, कोई ऐसा व्यक्ति है जो नौकरी में है, सरकारी पेशे में है, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उसकी कंपनसेशन डिसाइड करने में दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि न्यायालय को पता होता है, वो इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल कर रहा होता है, उसकी पे स्लिप भी होती है, इसकी महीने की इतनी इनकम थी, इसके आधार पर घर वालों को आप इतने पैसे दे दीजिए। आराम से इंश्योरेंस कंपनी भी दे देती है, कोई दिक्कत नहीं आती। डिसाइडेड डिसाइडेड होता है क्योंकि। दूसरा आता है, कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है, ठीक, दुकान चलाता है या कोई अपना उसका बिजनेस है, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तब भी न्यायालय आराम से उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल देखकर देख सकता है कि इसकी महीने की सालाना कितनी इनकम थी, उस आधार पर उसे डिसाइड कर दिया जाता है, वहां भी दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है बेरोजगार को लेकर। बेरोजगार कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और उसके पास डिपेंडेबल हैं कई सारे व्यक्ति घर में, जैसे कोई व्यक्ति घर में अकेला कमाने वाला है, तो उसी की अगर डेथ हो जाए तो न्यायालय किस तरह से डिसाइड करे कि इसे कितना कंपनसेशन इसे घर वालों को दिलाया जाए। इस संदर्भ में सेक्शन 12 आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का। धारा 12 में बताती है, न्यायालय रकम निर्धारित करने में निम्नलिखित मापदंडों की जांच करेगा। किन मापदंडों की जांच करेगा न्यायालय? देखेगा कोई व्यक्ति अकेला कमाने वाला है, कोई महिला है, उसका अकेला बच्चा है, ठीक, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसपे कई सारे व्यक्ति घर में डिपेंड हैं, उनके आधार पर न्यायालय कंपनसेशन डिसाइड कर देता है। चौथा आता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, नौकरी नहीं लगी है और पढ़ के वो अच्छी नौकरी हासिल करना चाहता है, जैसे कोई जज की तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, उसके एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसे कंपनसेशन कैसे डिसाइड किया जाए। इस संदर्भ में एक हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण 2021 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। श्रीमती मीना पवैया वर्सेस अशरफ अली, 2021 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में न्यायालय ने फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के आधार पर न्यायालय ने डिसाइड किया, कोई व्यक्ति जज बनकर कितनी सैलरी कमाता, ठीक, कोई व्यक्ति मेडिकल की तैयारी कर रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कितनी, उसे मेडिकल के बाद कितनी इनकम उसे होती महीने की, उस आधार पर न्यायालय उसका कंपनसेशन डिसाइड करता था। ठीक दोस्तों, अब इसी संदर्भ में एक केस और आया है, कोई ऐसा बच्चा है जो भी छठी पांचवी क्लास में ही है, 12 साल से कम का बच्चा है, तब उससे कैसे डिसाइड हो। इस संदर्भ में परिवहन विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर 1988 एक्ट के अंदर ही एक क्लॉज दे रखा है, शेड्यूल सेकंड में, अनुसूची दूसरी में, कि कोई 10 साल के बच्चे का एक्सीडेंट अगर हो जाता है तब उसमें 15,000 रकम उसकी डिसाइडेड कर रखी है। न्यायालय 15,000 रकम देखकर उसके आधार पर कंपनसेशन डिसाइड कर सकता है। समझ आया दोस्तों। इस संदर्भ में एक केस आया सुप्रीम कोर्ट का हमारे सामने, मीना देवी वर्सेस नानकचंद नेमचंद, मीना देवी वर्सेस नेमचंद महतो, 2022 सुप्रीम कोर्ट, अभी का केस है। इस संदर्भ में एक बच्चा, 12 साल का बच्चा, उसे जीप रौन के चली जाती है, बच्चा मर जाता है, उसके फादर कंपनसेशन के लिए ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, भाई हमें कंपनसेशन दिलाया जाए। ट्रिब्यूनल ने देखा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के शेड्यूल सेकंड में 15,000 रुपए डिसाइड कर रखा है, हम परिवहन विभाग ने, सरकार ने, कि 15,000 रुपए आप मान के चले, उस आधार पर कंपनसेशन दिलाया जा सकता है। तो 1.5 लाख रुपए माँ बाप को देने का फैसला किया ट्रिब्यूनल ने। माँ बाप सहमत नहीं हुए, माँ बाप इस केस के अगेंस्ट में हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट इस 1.5 लाख की रकम को 2 लाख निर्धारित कर देता है कि 2 लाख उन्हें मिलने चाहिए माँ बाप। माँ बाप फिर भी सहमत नहीं होते, क्योंकि 2 लाख में कुछ होता क्या है। वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट देखता है 15,000 जो डिसाइड किए गए हैं एक्ट के अंदर, ये तो बहुत कम है। इस रकम को बढ़ाकर न्यायालय 30,000 कर देता है। ठीक दोस्तों, अब उसके घर वालों को 5 लाख रुपए न्यायालय ने देना डिसाइड किया, और 7% ब्याज के हिसाब से, जब से सूट फाइल हुआ था 7% ब्याज अलग। तो इस तरह से जो 15,000 रुपए की रकम थी, उस रकम को बढ़ाकर एक्ट के अंदर 30,000 रुपए कर दिया गया है उन बच्चों को लेकर जिनका एक्सीडेंट हो गया है, 12 साल से कम के बच्चे हैं, वो डिपेंडेबल नहीं है किसी पे। आशा करता हूँ मुझे समझ में आई होगी दोस्तों।
आई है, इसे लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आने वाले समय में आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।